सॉरी, आई डिडंट मीन टू। चुप, और आके अपने भाई को उठाने में मेरी मदद करो। आओ। कितने हेवी हो गए हो भाई? अगर इस हालत में नीचे गए ना तो अहान दिमहान इस इमेज के ना पकोड़े तल जाएंगे। मैंने भी एग्जैक्टली यही बोला था। मतलब पकोड़े वाली बात तुम्हारा अपना ऑयली टच है, बट इमेज वाली बात मैंने भी कही थी। मुझे बकवास करने के बजाय भाई को मिर्ची खिलानी चाहिए ना। उठाओ। इश्की बेटा, आओ रस्म पूरी करे। इससे पहले सल्ला आंटी को नया तमाशा करे, तुम प्लीज जाओ। हाँ, मैं भाई को देखता हूँ। तुमसे मिलाया था, मेहमान बनाया था, अब बोले मालिक है मेहमान नहीं। सोए अरमान जगे क्यों, अपना ही दिल ठगे क्यों, हर पल सितम नया। जाओ भाई, ये मिर्ची शेप की मिठाई है, ये सिर्फ दिखती मिर्च जैसी है, बहुत टेस्टी है। अगर कार्तिक, इन्हें सोने दो, नशा अपने आप उतर जाएगा। पर दादी को और बाकी सबको क्या कहूँगा कि भाई कहाँ है? कहते ना काम कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। ये जैसे भी हो, पर इनकी इमेज बहुत अच्छी है, सब मान जाएंगे। हाँ, सही आइडिया। ओके। इश्की के गाल पे कलर, भाई के हाथ पे भी सेम कलर। मतलब भाई ने इश्की को कलर लगाया, मतलब भाई ने होली वाले कलर को हाथ लगाया। होली का चमत्कार। भाई आँख खोलो, मिर्ची खाओ, उठो। मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। वेयर इज दिस गर्ल? अभी आती होगी जी। कहीं किसी दूसरे इंटरव्यू के लिए तो नहीं चली गई? मैं अभी बुला कर ला। रुकिए, मयंक ले आएगा ना? मयंक, इस ग्लास में गोली गिरी थी, उस सोनू को ही मिलना चाहिए। मयंक, मयंक, तुम्हारी सगाई का मुहूर्त हो गया। जाओ जाकर अपनी फियांसे को बुला लो। शादी वाले दिन टाइम पे आएगी या उस दिन भी कोई मीटिंग निकल आएगी शायद, है ना गिन्नी? यार सनु, यू आर टू फनी। बदतमीज अब क्यों ऐसे धड़क रहा है? 100 बार समझाया, वो नाम तीन बंदा मीन पसंद ही नहीं है। वो इरिटेशन की दुकान है, दुकान। मेरे से सीधे मुंह बात तक नहीं की आज तक, कुछ अच्छा नहीं किया मेरे लिए। फिर भी इसने धक धक लगा रखी है, निकम्मा कहीं का। ये सब मैंने प्लान किया तुम्हारे लिए। AVM नाम तीन बंदा मीन ने इस रिंग को अपने ऐसे दिल से लगा के रखा है। रिलैक्स, सब वहम है इश्की, सब वहम है। सगाई का टाइम हो गया। हाँ, तुम बाहर चलो, सब तुम्हारी वेट कर रहे हैं। मैं डैड को लेकर आता हूँ। मैं चलती हूँ ना साथ में। नो प्लीज, तुम टाइम से पहले वहाँ पहुँच जाओ, वरना आज फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। बट होली खेले कन्हैया, स्लीपिंग ब्यूटी मेरे भैया।
भाई यार आप भी ना, मेरे पीछे क्या क्या कर दिया आपने। आई विश मैं मिर्ची लेने नहीं गया होता, सब देखता। भाई एक बार और बोल दो, एक ब्लैकमेलिंग के लिए वीडियो बना लो बस। भाई बोलो ना। भाई भाई क्या करूं, कुछ और करना पड़ेगा। मिस्टर AVM, मेरी सरोजनी नगर से लाइव हुई सैंडल की आवाज सुनिए। मुझे देखिए, ऐसे नहीं, जूम करके देखिए। क्या यार क्या यार, तेरी शादी मयंक से हो रही है इश्की, मयंक से। M for मयंक, M for मयंक, M for मयंक, M for मल्होत्रा। ये क्या हो रहा है? हर बात पे मिस्टर 3 in 1 क्यों घुसे चले आ रहे? ओह! हाय रब्बा, कितना शर्मा रही है। What is this? सपना जी एंगेजमेंट है, बहू बनने वाली है, ब्लश तो करेगी ना। इसे ब्लशिंग नहीं कहते, इसे बदतमीजी कहते हैं। जी? उसकी फिंगर देखिए। चुपचाप से सगाई कर ली है उसने। सुमन जी, देख लिया अपने छूट का नतीजा। मयंक, तू भाग के शादी कर रहा है? जी नहीं। तो ये सगाई ऑन योर ओन क्यों कर ली फिर? तेरी मम्मी का इतना भी हक नहीं बनता क्या? और हम सब गेस्ट, हम सब यहाँ सिर्फ कढ़ाई पनीर खाने आए हैं क्या? हमें भी तो तेरी सगाई देखनी थी ना बेटा। आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर ये अंगूठी क्यों पहन रखी है? जरूर कोई वजह होगी। वजह है ना सुमन जी। अब आपने शादी से पहले मयंक और इश्की को सेपरेट फ्लोर देने का वादा कर दिया है ना, तब इससे लग रहा है आपकी और आपकी फैमिली की क्या जरूरत। सेपरेट फ्लोर, सेपरेट सगाई, है ना इश्की? ये नाम 3 बंदा मीन जहाँ होता है वहां तो मेरी बैंड बजती है, यहाँ नहीं है तो भी रिमोट कंट्रोल से मेरी बैंड बजा रहा है। अब बता इश्की, क्या हुआ? वो आंटी जी, मैं ऑलरेडी एक बार रिंग खो चुकी हूँ, इसे नहीं खो सकती थी, इसलिए मैंने पहन ली। सल्ला जी, इसकी बातों में लॉजिक तो है। चलिए सगाई शुरू करते हैं। आइए आइए। कर लो। वाओ, व्हाट अ लवली पिक्चर। दादी देखो ना कितनी प्यारी फोटो है। फोटो तो अच्छी आनी ही थी, पीछे कितनी अच्छी डेकोरेशन जो की है आहन ने। लेकिन आहन है कहाँ? आहन? आहन? आओ, भाई का एक यूएसए क्लाइंट का ना कॉन्फ्रेंस कॉल आ गया था, तो भाई वहां पर बिजी है। काफी दिनों से ऑफिस नहीं गए ना, अब बिकॉज ऑफ सोनू इसलिए भी कॉल पे है। लड़कों का तो काम ही होता है पैसे कमाना, है ना दादी? लड़कों के लिए वर्क इज सो इम्पोर्टेंट। ये फैमिली फंक्शंस तो सिर्फ लड़कियों के लिए ही है ना सल्ला आंटी? ओ ये वैसे भी इश्की और मिंकी भाई का स्पेशल डे है। भाई बिजी है तो रहने देते हैं ना, कौन सा भाई को इश्की को रिंग पहनानी है। सगाई शुरू करें? हाँ,
अब लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठियां पहनाएंगे। मयंक बेटा पहले आप पहनाओ। लो बेटा पहना। सोनू वाला प्लान फेल हो गया, अब वापस कोई नया प्लान बनाना होगा। माता रानी प्लीज जब ये मेरा हाथ पकड़े कुछ फील करा दो। जब ईवीएम ने हाथ पकड़ा था तब तो करंट ही लग गया था, अब कुछ क्यों नहीं हो रहा? ये बंदा आ भी गया? मैं तो तुमसे गुस्से में था, फिर भी पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों बचाया। जैसे मैंने इस रिंग को प्रोटेक्ट किया है ना, वैसे ही मैं तुम्हें हमेशा सेफ रखना चाहता हूँ। मुबारक हो। Congratulations! Congratulations guys. चलो 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 अब एंगेजमेंट फोटोज लेते हैं। चलो 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 मार्क उधर है। मयंक ये हो क्या रहा है? इसी को शास्त्रों में घनघोर कंफ्यूजन कहा गया है। ग्रेट न्यूज गाइस, बाबा जी कल 11 बजे आने वाले हैं 2 लड़कियों से मिलने। अरे वाह इश्की, कल जॉब से छुट्टी ले लेना एंड बी ऑन टाइम, ओके? हाँ जी, हम लोग 11:15 बजे ही आ जाएंगे। सुमन जी आपकी बहू का टेस्ट है कल। जी मम्मी कल बबुओं का टेस्ट है, क्या स्टूपिड आइडिया है। प्लीज सोनू को इस टेस्ट में मत भेजना, बाद में कुछ बोलो ना बोलने के लिए। सरला जी हम तो सोनू को भी भेजेंगे, बाबा जी भी देख ले सोनू को, हमने क्या संस्कार दिए हैं सोनू को। फैमिली का नाम खराब नहीं होना चाहिए ना, ऊंचा होना चाहिए। दादी बस अब तो चुप रहना, कुछ और बोलने गया ना तो फिर से तमाशा होगा। चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे और इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। हे भगवान, बस एक बार भाई के मुंह से इसकी बुलवा दो। वन मोर टाइम, बस एक बार रिकॉर्ड कर लो। चल चिपड़ा कहीं का, ऐसी हरकतें ना तू करता है, मेरे भैया ने। और वो उसका नाम ना होश में भी नहीं लेते, हमेशा ये लड़की वो लड़की कहते। अबे वही तो बात है, होश में नहीं लेते, बेहोशी में लेते हैं। वो हिंदी सॉन्ग्स में होता है ना, दिल की बात जुबान पे आ गई, वही हुआ था। अच्छा। हाँ। What the fuck? तू ऐसे कैमरा ऑन की क्यों बैठा है? नहीं बोला यार। क्या नहीं बोला? कुछ नहीं भैया, आप उठो। बस सो गया था। हाँ ये लो, आप नींबू पानी पी पाए। कब से? जब से आपने होली खेली, किसी को रंग लगाया, फिर ठंडाई पी। मैंने कोई होली नहीं खेली। Are you mad? मैंने किसी को रंग नहीं लगाया, ओके? मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया है मिस्टर आहान वीर मल्होत्रा।
ये रंग कैसे है मेरे हाथों में? हाँ, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? भैया आप ना ठंडाई पी के हाई होके सो गए थे और आप पूरा दिन सोते रहे। वो तो कार्तिक ने सबसे कहे थे कि आपकी यूएस के क्लाइंट के साथ मीटिंग है। तूने की ना मेरी ड्रिंक्स बाइक? मैं क्यों करूंगा? तो फिर किसने की? पता नहीं भैया, क्योंकि ठंडाई तो सबने पी थी। मैंने 4 पी थी। हाँ, और किसी को कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये चीप हरकत की किसने? मॉम, आपने क्यों हाँ कहा बाबा जी को बुलाने के लिए? I mean, इस सब की जगह अगर हम दोनों कपल्स बाहर जाएं तो एक दूसरे को समझने का काफी बेटर चांस है। तो सीधा कहना कि इश्की के साथ टाइम स्पेंड करना है। हाँ मॉम, टाइम तो स्पेंड करना है, पर इश्की के साथ नहीं, सोनू के साथ, क्योंकि आज सोनू और मेरा हिसाब पूरा नहीं हुआ। कोई भी होली बिना किसी के ड्रंक हुए ना कंप्लीट नहीं होती। तो हमारी होली कंप्लीट करने के लिए थैंक यू सो मच भाई। लेकिन ये घटिया हरकत की किसने? मेरी जगह वो ड्रिंक किसी और ने पी होती तो कुछ भी नहीं होता। ब्रेकिंग न्यूज तो आहान दी महान का ड्रंक होना था। और आपको पता है जब मैं वापस आया तो मैंने क्या देखा? क्या देखा? यो, होली पे था मामला रिस्की, यहाँ पे भाई, यहाँ पे इसकी बात चली थी, बात बात में साथ थे दोनों, हाथ हाथ में। What rubbish? रबिश नहीं है, सच है पूरा। इसकी यहाँ क्यों आई थी? मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? खुद को तो याद भी नहीं कि क्या क्या किया था आपने। क्या किया? हमने आपको क्या समझा था भाई, और आप क्या निकले। चुपचाप सीधे सीधे बताना। मुझे क्या पता, वही तो पता करना चाहता हूँ। आपका नशा उतारने के लिए मैं मिर्ची लेने गया, वापस आया तो मैंने आपके हाथ में और उसके गाल पे सेम कलर देखा। What? Yes. भैया बोल तो ये चिपका सही रहा है। मैंने भी इश्की के गाल पे ना सेम यही कलर देखा था। हाँ। Are you serious सोनू? एक बार ठीक से याद करके सोच। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई कि मयंक ने ऐसा क्यों किया। उसने सगाई से पहले इश्की को रिंग क्यों पहनाई? और वो भी वो रिंग नहीं जो इश्की को पहननी थी, वो रिंग जो मयंक को पहननी थी। It's so confusing. भाई वो रिंग तो आपके पास थी ना? गॉड नोस यहाँ पे क्या क्या हुआ। याद करो भाई। मुझे कुछ याद नहीं। आखिर मैंने किया क्या है? पॉइंट तो टिक हो गया। मैं कैसा फील करती हूँ ये भी पता चल जाता है। ये नाम 3 बंदा मीन घड़ी की तरह टिक 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 क्यों किया जा रहा है? ये लिस्ट तो मैंने मयंक के लिए बनाई थी। ओह! हेलो, कैसी हो बेटी? क्या कर रही थी? मयंक के बारे में सोच रही थी। आंटी जी कुछ काम था? मैं सोच रही थी बेटा कि कल बाबा जी से मिलने के बाद तुम, मयंक, राज और सोनू चारों लंच के लिए चले जाओ ना। इसी बहाने आउटिंग भी हो जाएगी और एक दूसरे के साथ टाइम भी मिल जाएगा। बिना ईवीएम के मैं मयंक पे फोकस भी कर पाऊंगी। जी आंटी जी, ओके ठीक है बेटा, बाय। डन। कल सोनू से भी बात कर लूंगी। ओके चल। थैंक यू सो मच मॉम। जाना तो मुझे है, लेकिन सिर्फ सोनू के लिए। वो नशेबाज बंदा है, नशे में लगा दिया। इतना क्या सोच रही है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की? कुछ इनअप्रोप्रिएट? अगर ऐसा हुआ तो मैं उस लड़की को फेस कैसे करूंगा? सोनू बता रही थी कि कल कोई बाबा जी आ रहे घर पे। मैं उस लड़की के सामने कैसे जाऊंगा?
अरे चाचा जी, ये सोफा काहे हटवा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि बाबा जी को मॉडर्न चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बैठने का इंतजाम सब कुछ सिंपल होना चाहिए। हाँ तो ठीक है, पंखा, एसी, लाइट ये भी हटा देते हैं। क्या? उसके बिना ही सब हो जाएगा ना, जैसे पहले जमाने में होता था। ये क्या बोल रहा है तू? ओए, तेरा नाम भोला किसे रखा है? इतनी चंट बातें करता है। बस मेरा नाम बोला है, समझना मत। तुम जाके काम कर सकते। काम कर। कहाँ से लाए उसको ढूंढ के? हैं? ये बाबा जी सोनू की माँ के बारे में कुछ ना पूछ ले। अगर पूछ लिया ना तो मिट्टी पलीद हो जानी है। तो क्या हुआ माँ, अगर सोनू की माँ उसे छोड़कर चली गई? हमने सोनू की परवरिश में, संस्कारों में कोई कमी नहीं छोड़ी। समाज और लोग ना लड़की वालों में कमी ढूंढ ही लेते हैं, ना भी हो ना तो पैदा कर लेते हैं। इसलिए हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए। राज, यार यहाँ पर बाबा जी के विजिट की वजह से पूरी फैमिली प्रेशर में है। कैसा प्रेशर? वही सेम ओल्ड लड़की की फैमिली होने का प्रेशर। डोंट वरी मेरी सोनू, मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। थैंक यू राज। मेरा ख्याल रखने के लिए तो राज है, लेकिन इश्की का क्या होगा? हाय सोनू, अच्छा हुआ सबसे पहले तू ही मिल गई। अरे यार, वो मम्मी चाहती है कि हम दोनों कपल्स, मैं और इश्की, तू और राज लंच पे जाए। मैं तो उनको मना नहीं कर पाया, लेकिन तू ना प्लीज उनको मना कर दे। लेकिन लंच पे किस लिए? अरे वो सब छोड़, मैं बाकी सबसे मिलकर आता हूँ, बस तू प्लीज मम्मी को हैंडल कर लेना। मैं आंटी को मना कैसे करूंगी? और अगर राज को इस लंच के बारे में पता है, वो तो बॉम्ब बन के फट जाएगा। हाँ जी सर, मैं इसी वीक आ जाऊंगी ब्रीफिंग के लिए। जी जी, डोंट वरी। हाँ जी। नहीं 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 नहीं, इश्की इस लिस्ट को मत देख, जूम करके तो बिल्कुल भी मत देख। तू ऐसे बिहेव कर जैसे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए सुधा, किधर मर गए? कहाँ मर गए सुधा? किधर है? इश्की, जा दरवाजा बंद करके आ, वरना सारी गली को पता चल जाएगा यहाँ क्या हो रहा है। जा। आ तो गया हूँ, लेकिन फिर से वही सब चालू हो जाएगा। मिस्टर एवीएम, आप यहाँ क्या करने आए हो? कहूँगा सुमन आंटी ने कहा था तुम्हें पिकअप करने के लिए, इसलिए आया। नहीं, व्हाट इफ शी आस्क्ड सुमन आंटी? कहूँगा कि मैं तुम्हें पिकअप करने आया हूँ, सो दैट तुम लेट ना हो और सरला आंटी को बहाना ना मिल जाए फिर से सीन क्रिएट करने का, वो भी बाबा जी के सामने। शाबाश शाहान, सॉलिड आइडिया है। नहीं नहीं, बी कूल आन। तुझे पता है तू यहाँ क्यों है? तू उससे बात करना चाहता है इससे पहले कि वो किसी से बात करे। पता चलने दो मासी, शायद तब जाके इन्हें शर्म आ जाए। क्या बोली तू? यही कि आपको पीना है तो पीजिए, पी पी के अपना लिवर गलाना है ना गला लीजिए, लेकिन मेरी मासी को टच मत कीजिएगा। रुक, आज तो तू गई, रुक। आप ठीक है? उठिए। छोड़ बोला ना, आज नहीं छोड़ूंगा इसको, देख लूंगा दोनों को, छोड़ूंगा नहीं। इनकी ऐसी कम तैसी बहुत हो गया सम्मान। नहीं, तू कुछ नहीं करेगी, तुझे मैं नहीं खसा। कसम नहीं देनी चाहिए थी,
सी पॉइंट ये नहीं है कि तू यहाँ आया क्यों है, पॉइंट ये है कि तूने कल क्या किया है तो तुझे बिल्कुल याद भी नहीं। मैं ठीक हूँ बेटा, अपने आप कुछ ठीक नहीं होता, ठीक करना पड़ता है। बेटा गुस्से से कुछ सही नहीं होता। तो कैसे होता है? सब कुछ चुपचाप सह लेने से। बस जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ पे हाथ उठाता है ना, और जब वो वाइफ चुप रहती है तो वो सिर्फ अपने साथ नहीं दुनिया की हर औरत के साथ गलत करती है। ये कोई मनमुटाव नहीं है, कोई नॉर्मल झगड़ा नहीं है, ये गुंडागर्दी है और गलत है। कब तक सहोगी सब कुछ? बेटा वो जैसे भी है मेरे पति हैं, पति है तो सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी है। आप उन्हें जेल क्यों नहीं भेज देती? कैसे भेज दूं? हमारे कल्चर में ये सब क्या होता है कल्चर? बस आप और मैं जो करते हैं वो होता है कल्चर। अगर हम गलत बर्दाश्त करते हैं तो जुल्म सहना कल्चर बन जाता है, अगर हम नहीं करते तो आवाज उठाना कल्चर बन जाता है। आवाज उठाइए मासी प्लीज। अगर पुलिस के पास गई या अपना घर छोड़ के गई तो लोग तो मुझे पे इल्जाम देंगे, कहेंगे कि मैंने अपना घर तोड़ दिया। औरत को ही सहना पड़ता है इश्की। पर कब तक मासी? सहने की भी तो कोई लिमिट होगी ना। इस बारे में ना हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी हमें तेरे ससुराल जाना है ना। तू ना अपना मूड मत स्पॉइल कर बेटा, मयंक के बारे में सोच। मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना। तो सरला जी के बारे में सोच ले। मासी मजाक मत कीजिए, क्योंकि आपका ये मजाक काम नहीं आ रहा है। अब कौन आ गया? Forget it. अब ऐसे बिहेव कर जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। ये ईवीएम आ जाए और मुझे देख ले, इससे पहले जुगाड़ लगाती हूँ। बेटा इसकी जरूरत नहीं है। नहीं आंटी जी, जरूरत है। कहते हैं कि एक अच्छी पत्नी में 6 गुण होने अति आवश्यक है। पहला गुण, जब वो पति को एडवाइस दे, सलाह दे तो एक मंत्री हो, जस्ट लाइक एन एडवाइजर। दूसरा गुण, जब भोजन कराए तब माता हो। इतना बड़ा इडियट हूँ, पूरे रूम में कहीं भी बैठ सकता हूँ, लेकिन मुझे यही बैठना था। इसकी कितनी नाराज लग रही है। मैंने कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर दी क्या?